हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था क्लास 9 का बेसिक देखा था। आज हम चैप्टर देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई जिसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें देखेंगे फंडामेंटल किसे कहते हैं, जीवन की इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल को हम बोलते हैं बेस एंड इम्पोर्टेंट। बेस एंड इम्पोर्टेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए अपने जीवन में एक जीव की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बेसिक चीज क्या होता है जीवन को बनने में, क्या होता है कोशिका। क्या होता है कोशिका, सेल। तो जैसे मान लीजिए हम एक बिल्डिंग की बात लेते हैं, क्या बिल्डिंग लेते हैं। तो क्या लेते हैं, एक इमारत लेते हैं। एक इमारत किससे मिलकर बना होता है, एक इमारत किससे मिलकर बना होता है। एक इमारत कई कमरे मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर होते हैं, कई कमरे मिलकर बने होते हैं। और कमरे किससे मिलकर बने होते हैं, दीवारों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, दीवारों से। और दीवारें किससे मिलकर बनी होती है, दीवारों किससे मिलकर बनी होती है, ईंट से। दीवार किससे मिलकर बनी होती है, ईंट से। और ईंट किससे मिलकर बना होता है, मिट्टी से। किससे बना होता है, मिट्टी से मिलकर बना होता है। तो देखिए इमारत बनने में सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, मिट्टी का। सबसे रोल किसका है, मिट्टी का। देखो मिट्टी से क्या बना, ईंट से क्या बना, दीवार से क्या बने, कमरे से क्या बने, इमारत बनने में सबसे अहम होगा, सबसे बेसिक चीज किसका है, मिट्टी का है। सबसे बेसिक चीज किसका है, मिट्टी का है। तो उसी प्रकार अपने बॉडी में एक जीव की शरीर बनने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, सेल की। किसकी होती है, सेल की। तो इसीलिए क्या बोला था, सेल क्या बोला जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। देखिए जैसे सेल, सेल कई सेल मिलकर क्या होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या होते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कई टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। कई ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी बॉडी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बना देते हैं। जिससे को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। होते हैं कोशिका। और टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। और ऑर्गन को हिंदी में बोलते हैं अंग। और अंग तंत्र को मतलब ऑर्गन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। और बॉडी क्या होता है, शरीर। बॉडी को हिंदी में बोलते हैं क्या, शरीर। देखिए हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका। हमारे शरीर में बनने के लिए सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कोशिका का है। हम कोशिकाओं मिलकर बनाए ऊतक, कई ऊतक मिलकर क्या बनाए अंग, कई अंग मिलकर क्या बनाए अंगतंत्र, कई अंगतंत्र मिलकर क्या बनाए एक पूरी बॉडी बनाए। जिस प्रकार मिट्टी मिलकर ईंट बनाते थे, ईंट मिलकर एक दीवार बनाते थे, एक दीवार में कमरे बनाते थे और कमरे में इमारत होती थी। तो सबसे अहम और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट किसका है, मिट्टी है। उसी प्रकार अपनी बॉडी में सबसे बेसिक रोल, अपनी बॉडी को बनने में सबसे बेसिक रोल किसका होता है, सेल का होता है। किसका होता है, सेल का। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जितनी क्रियाएं होती है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सेल के द्वारा होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी क्रियाएं होती है किसके द्वारा होता है, एक सेल के द्वारा होता है। और हमारी बॉडी की संरचना किससे होती है, हमारी बॉडी की संरचना बनी किससे होती है, सेल से। किससे होती है, सेल से। हमारी बॉडी की संरचना किससे होती है, सेल से। इसीलिए सेल को बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जिसे बोला जाता है, कोशिका परिभाषा बोलते हैं
कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक, क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। एक शरीर, एक जीव की शरीर बनने में, एक जीव बनने में कोशिका का सबसे अहम रोल होता है, ठीक। तो इतना इसमें साथ लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे चलते हैं। चलिए हम देखते हैं सेल के बारे में। देखते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में सबसे जो पहली बात आती है कि सेल को किसने खोजा। सेल को किसने खोजा? सेल की खोज किसने किया था? सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में। कब किया था? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया था। अब देखो क्या थे, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करने के लिए क्या लिया था? सेल की खोज करने के लिए क्या लिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करने के लिए कार का टुकड़ा लिया। क्या लिया? कार का टुकड़ा लिया, जिसे इन्होंने माइक्रोस्कोप पर देखा तो इन्होंने एक कुछ इस प्रकार की संरचना देखी, कुछ इस प्रकार की संरचना देखी, जो संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। जो संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। संरचना किसकी जैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना थी। ऐसी संरचना थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना थी। अब देखो इन्होंने इसका क्या नाम दिया? इन्होंने सबसे पहले इसका नाम क्या दे दिया? सेलुला। क्या नाम दे दिया? सेलुला। इन्होंने बाद में इन्होंने सेलुला को क्या कहा? सेल। बाद में इन्होंने सेलुला को क्या कहा? सेल। तो देखो कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। इन्होंने कोशिका खोज करने के लिए क्या लिया था? कार का टुकड़ा लिया था। जिन्होंने उस माइक्रोस्कोप में देखा, इन्होंने कुछ इस प्रकार संरचना थी जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। उन्होंने उसको सेल का नाम दिया। बाद में क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब एक बात आती है, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी, वो कोशिका किस प्रकार की थी? इन्होंने जो कोशिका खोजी किस प्रकार की कोशिका थी? इन्होंने मृत कोशिका। किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका खोजी थी, ठीक। अब एक बात आती है सर, अगर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ये भी तो क्वेश्चन को उठा सकते हो। तो देखो मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब बात आती है जीवित कोशिका। किसकी बात आती है? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब देखो रॉबर्ट हुक ने जो इन सबको अध्ययन किया, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक लिखी थी। क्या लिखी? अपनी एक बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इन्होंने जितना अध्ययन किया उस माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने सारा लिखा था। तो देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो अब बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने जो क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजने के लिए पौधे लिए थे, किस पौधे का उपयोग किए थे? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजने के लिए किस पौधे का उपयोग किए थे? इन्होंने कोशिका खोजने के लिए ओक पादप का उपयोग किया था। किस पादप का उपयोग किया था? ओक पादप का उपयोग किया था, ठीक।
वो पादप का उपयोग किया था। इतना होगा सेल की खोज राबर्ट ने किया था सन 1665 में किया। कार का टुकड़ा लिया जो इसको माइक्रोस्कोप में देखा संरचना दिखी, उसे इन्होंने नाम दिया सेल का नाम दिया, बाद में नाम दिया सेल दिया। इन्होंने जो कोशिका देखी थी कोशिका की मृत कोशिका थी, राबर्ट ने कोशिका देखी थी मृत कोशिका थी। और बाद तो अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका जो क्या आप कहीं आंखों से देख सकते हो? कोशिका को क्या आंखों से देखी जा सकती है? तो हम लोग का जवाब आएगा नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि कोशिका को अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हम अपनी कोशिका को अपनी आंखों से देख सकते हैं। सभी कोशिकाएं नहीं होती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो कोशिकाएं क्या है? देखो, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो 25 सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर। अब देखो, शुतुरमुर्ग के अंडे को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या करते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात आती है, अगर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी? सबसे छोटी कोशिका कौन सी? पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक, अब बात एक आती है अपने मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु, जिसे इंग्लिश बोलते हैं ओवम, होते हैं ओवम। और बात आती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपका है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु, जिसमें हम इंग्लिश बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? अब एक बात ठीक है, आप लोग ये विश्वास करते हो सर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। देखो, हमने सेल के बारे में पढ़ा। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका को किसने खोजा? कोशिका को राबर्ट ने सन 1665 ईस्वी खोजा। इन्होंने कार का टुकड़ा लिया, जिन्होंने माइक्रोस्कोप रखा, इन्होंने कुछ इस प्रकार संरचना देखी, जिन्होंने मधुमक्खी संरचना देखी, उन्होंने उसका क्या नाम दे दिया? सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। बाद में इन्होंने क्या दिया? सेल दे दिया। इन्होंने सबसे राबर्ट ने जो कोशिका खोजी थी, किस प्रकार कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और बात आती है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? जीवित कोशिका की खोज लेवेनहाग ने किया। किसने किया? लेवेनहाग ने किया। उसके बाद आती है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको 25 सेंटीमीटर का होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है माइकोप्लाज्मा। अपन मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु, और मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? कोशिका सिद्धांत। तो आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। कल अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं कोशिका सिद्धांत में।